नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो ऐसे टॉपिक से मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उसमें जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसका नाम हिमाद्री या फिर बृहत हिमालय है। पी पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अवस्थित है। अक्साई चीन किस राज्य का भाग है? तो अक्साई चीन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का भाग है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत था। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि केरल में अवस्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कहाँ स्थित है? केरल में। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में है। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो भारत की जो ऐसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन जो इस क्षेत्र में K2 पड़ता है वो क्षेत्र अभी भारत के पास नहीं है, वो है POK के अंदर। तो ये K2 ऐसे तो संवैधानिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी वो भारत के अंतर्गत है नहीं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। तो इसलिए अभी जो भारत के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य है? तो इलायची की पहाड़ी केरल में है, लेकिन ये केरल और तमिलनाडु का ठीक सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो कई बार आपको सीधा केरल में देगा और कई बार केरल और तमिलनाडु के सीमा पे कोई ऑप्शन में दे सकता है। तो जिस तरह से हो उस तरह से आप इसे देख के मारिएगा। हिमालय का नवीनतम श्रेणी कौन सा है? हिमालय का नवीनतम श्रेणी शिवालिक है। शिवालिक हिमालय का सबसे अंतिम में बना हुआ श्रेणी है, और इस हिमालय का सबसे निचला भाग भी है, मतलब हिमालय का सबसे निचला श्रेणी है। भारत के अंतर्गत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने बताया कि K2 जो है वो ऐसे तो संवैधानिक रूप से भारत का उस हिस्से में है जो कि भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी के लिए वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो अभी जो भारत के अंतर्गत जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, और ये भी दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, और K2 गॉडविन ऑस्टिन दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पहला है, K2 दूसरा है, और कंचनजंगा दुनिया का तीसरा और सबसे ऊंचा। और भारत का जहाँ पे अभी अधिकार है, जिन क्षेत्रों में भारत है उन क्षेत्रों में कंचनजंगा सबसे ऊंचा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है मिट्टी से संबंधित। रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा को ही, मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी बहुत से फसल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है, इसमें प्याज भी अच्छा होता है, तो काली मिट्टी बहुत सारे फसलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? बलुई दोमट मिट्टी में। मृदा का क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अगर क्षारीयता को कम करना है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार किन राज्यों में है? किस राज्य में ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा गुजरात में भी काली मिट्टी ठीक ठाक एरिया में मिलता है। सबसे ज़्यादा में महाराष्ट्र है, लेकिन गुजरात में भी अच्छा खासा है। चाय उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय उगाने के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। दोमट मिट्टी में कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में गाद, मृतिका और रेत। चूँकि ये जो दोमट मिट्टी है वो नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है, तो उसमें गाद, मृतिका और रेत ये 3 चीज़ पाए जाते हैं। कई ऑप्शंस को इंग्लिश में लिखता है,
तो इंग्लिश में देख ले सिल्ट, क्ले और सैंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हिंदी में नहीं देगा, इंग्लिश को हिंदी में करके लिखता है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी उसे लिख दिया है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका हुआ है वृक्षारोपण या फिर घास रोप देना, ठीक है ना। घास भी मृदा को, मट्टी को कटने से काफ़ी बचाता है। तो या तो वृक्षारोपण कीजिए या तो फिर वहाँ पे घास का मैदान बना दीजिए, मतलब घास वहाँ पे लगा दीजिए। भारत की मिट्टी की में किन सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो भारत की मिट्टियों में जस्ता की कमी बहुत ज़्यादा है। नई तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ऐसे मैदानी इलाके जहाँ नदियाँ हर साल मट्टी ला कर जमा करती है, तो उस इलाकों में हर साल जो दोमट मिट्टी है, नया दोमट मिट्टी आकर जमता है, ठीक है। तो उस तरह की मिट्टी को खादर बोलते हैं। और वो इलाके, मैदानी इलाके जहाँ पे अब एक समय में नदियाँ वहाँ पे दोमट मिट्टी लाया करती थी, लेकिन अब के समय में वहाँ पे नदियाँ मिट्टी ला कर जमा करना बंद कर दी है, तो वहाँ की मिट्टी पुरानी हो गई है। तो दोमट मिट्टी है लेकिन पुरानी दोमट मिट्टी है, तो उस तरह की पुरानी दोमट मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो एकमात्र सतलज नदी ऐसी नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणी, जो हिमाद्री है, शिवालिक है, तो मध्य हिमालय है, तो तीनों श्रेणी को होकर पार होता है सतलज नदी। तो कई बार लोग मानते हैं कि सतलज नदी जो है वो हिमालय बनने के पहले से बह रही है। एगमार्क किस उत्पाद का गुणवत्ता मानक है? तो एगमार्क आपने देखा होगा, ये एक तरह का चिन्ह होता है। ये ज़्यादातर किन उत्पादों पर मिलता है? तो वो खाद्य उत्पादों पे होता है। ये खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता का मानक होता है। जैसे कि आप सोने में हॉलमार्क देखते हैं, उसी तरह से खाद्य पदार्थों का हॉलमार्क हो गया, समझ लीजिए। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक कलकत्ता शहर का ही एक अंग है, कलकत्ता शहर में ही स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। देखिए इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो 8 और 10 एग्जाम में पूछा ना गया हो। अलग अलग एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि यही है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के अंतर्गत? तो मध्य प्रदेश में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। असम की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? तो असम की सीमा भारत में भारत के 7 राज्यों से स्पर्श करती है। और इसके अलावा असम की सीमा बहुत सारे देशों के साथ भी मिलती है। जैसे कि असम की सीमा बांग्लादेश के साथ भी मिलती है, असम की सीमा आपको भूटान के साथ भी मिलती है। तो असम की सीमा ना कि सिर्फ भारत के 7 राज्यों के साथ मिलती है, बाकी उसके बहुत से इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। भारत का सर्वाधिक आदिम जनजाति कौन है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक आदिम जनजाति, आदिम मतलब पुराना जनजाति माना जाता है वो किसको? जावा को, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप पे रहते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है भील जनजाति की। जनगणना 2021 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे छोटा राज्य कौन है? तो फिर गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों के पे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।